तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था My name is Monkey D. Luffy and I am gonna be the king of the pirates. और इसके बाद जब लूफी जोरो को कहता है कि मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहता हूँ, तब जोरो चौंक जाता है और कहता है क्या तुम्हारा दिमाग घूम गया है? तुम्हें पता भी है किंग ऑफ द पायरेट्स का मतलब क्या होता है? तब लूफी उसे कहता है किंग ऑफ द पायरेट्स का मतलब होता है किंग ऑफ द पायरेट्स, इसका दूसरा कोई मतलब कैसे हो सकता है? तो सब लोग वहाँ पे चौंक जाते हैं और लूफी की तरफ देखते रहता है। तब कोबी जोरो को कहता है हाँ, मैंने भी जब पहली बार ये बात सुना था तब मैं भी चौंक गया था, लेकिन लूफी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल सीरियस है और लूफी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर द वन पीस पाना चाहता है। उसके बाद लूफी जोरो को उसके स्वर्ड्स देते हुए कहता है ये लो, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। लेकिन वहाँ पे 3 स्वर्ड्स थे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हारा वाला कौन सा है, इसलिए मैंने सारे के सारे उठा के ले आया। तो जोरो कहता है सारे के सारे स्वर्ड्स ही मेरे हैं, मैं 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज़ करता हूँ। तो लूफी कहता है ठीक है ये लो, लेकिन अगर तुमने मेरे साइड से फाइट किया तो तुम गवर्नमेंट के नज़र में एक विलेन बन जाओगे, और अगर तुमने फाइट नहीं किया तो ये मरीन्स तुम्हें मार डालेंगे। तो क्या सोचते हो? उसके बाद जोरो कहता है अगर मैं यहाँ पे मर भी गया तो मैं तुम्हारे पायरेट क्रू मेंबर बन के मरूंगा। तो लूफी कहता है इसका मतलब तुम फाइनली मेरे पायरेट क्रू को ज्वाइन कर रहे हो? ये सब कह के लूफी नाचने लगता है, सेलिब्रेट करने लगता है जोरो को बिना खोले ही। तो कैप्टन मॉर्गन के मरीन क्रू भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहता है ये कैसा लड़का है, इस पे तो बुलेट्स भी काम नहीं करता। तो कैप्टन मॉर्गन कहता है इसने शायद कोई डेविल फ्रूट खाया होगा। डेविल फ्रूट एक ऐसा फल है जिसे खाने से लोगों में अलग एबिलिटीज़ आ जाते हैं, उनमें बहुत सारे पावर्स आ जाते हैं। र्यूमर्स ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे डेविल फ्रूट एग्जिस्ट करते हैं जिनमें बहुत सारे अलग अलग पावर्स छुपे हैं, और ये सारे फल ग्रैंड लाइन में कहीं पर छुपा के रखा हुआ है। और इस स्ट्रॉ हेड बच्चे ने भी कोई शायद डेविल फ्रूट खाया है जो वो ऐसे पावर दिखा रहा है। और उसके बाद लूफी जोरो को रस्सी से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खोल नहीं पाता क्योंकि रस्सी बहुत टाइटली बंधे हुए होते हैं। और जोरो लूफी को कहता है जल्दी से मेरे स्वर्ड्स मुझे दो। और उसके बाद कैप्टन मॉर्गन उनके मरीन्स को ऑर्डर देता है अगर हम इनको गोली नहीं मार सकते तो हम लोग इनको तलवार से काट डालेंगे। और उसके बाद कैप्टन मॉर्गन उनको ऑर्डर देता है कि सबको ख़त्म कर डालो, और मरीन्स हमला कर देते हैं। लेकिन जोरो 3 स्वॉर्ड स्टाइल से सारे मरीन्स को एक साथ रोक लेता है और कहता है अगर तुम लोगों ने थोड़ी सी भी हिलने की कोशिश की तो तुम लोग मर जाओगे। तो ये सुन के सारे मरीन्स भी डर जाता है। उसी पोजीशन में जोरो लूफी को कहता है आज मैं मरीन्स के साथ लड़ते लड़ते पायरेट्स बन जाऊंगा, लेकिन मेरे भी कुछ एम्बिशंस है, और अगर इस एम्बिशन के बीच में कोई आया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो लूफी जोरो से पूछता है तुम्हारा एम्बिशन क्या है? तो जोरो कहता है टू बी द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सोर्ड्समैन, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर और पावरफुल सोर्ड्समैन बनना चाहता हूँ। तो लूफी कहता है मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना ड्रीम चेस कर सकते हो। और उसके बाद कैप्टन मॉर्गन मरीन्स को ऑर्डर देता है कि उन तीनों को जान से मार डालो, लेकिन उतने में ही लूफी गम गम कह के अपना डेविल फ्रूट पावर दिखाता है और एक ज़बरदस्त लात मार के सारे मरीन्स को एक साथ ज़मीन में पटक देता है। और उसके बाद लूफी कैप्टन मॉर्गन पे सीधा हमला कर देता है, लेकिन मॉर्गन उसे रोक लेता है। और उसके बाद मॉर्गन उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है, लेकिन लूफी डॉज कर जाता है और उस अटैक से ज़मीन 2 हिस्सों में बांट जाता है। और उसके बाद लूफी उस अटैक को डॉच करने के बाद कैप्टन मॉर्गन के फेस पे एक डबल किक करता है और उसके बाद एक और सिंगल किक करता है। इससे कैप्टन मॉर्गन बिल्कुल ही धराशायी हो जाता है। और उसके बाद कैप्टन मॉर्गन के कॉलर को पकड़ के लूफी उसको धमाधम मुक्का मारने लग जाता है। और तभी वहाँ पे मॉर्गन का बेटा आ जाता है और कोबी के सर पे गन रख के कहता है स्टॉप, अगर तुम लोग नहीं रुके तो मैं इसको मार डालूंगा। तो कोबी कहता है सुनो लूफी, तुम मत रोकना, अगर मैं मर भी गया तो तुम मत रुकना। तो लूफी कहता है हाँ मैं समझ गया। उसके बाद लूफी धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन मॉर्गन का बेटा कहता है तुम मेरे पास मत आओ। और उतने में ही पीछे से कैप्टन मॉर्गन आ जाता है और आके लूफी पे अटैक कर देता है, लेकिन जोरो लूफी को बचा लेता है और लूफी भी कैप्टन मॉर्गन के बेटे को एक पंच करके बेहोश कर देता है। और उसके बाद लूफी जोरो को कहता है थैंक्स मुझे बचाने के लिए। तो जोरो कहता है कोई बात नहीं कैप्टन। और उसके बाद ही जोरो बेहोश हो जाता है। तो कुबी पूछता है जोरो क्या तुम ठीक हो ना? तो जोरो कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बस बहुत ज़्यादा भूखा हूँ और कुछ नहीं हुआ।
और उसके बाद मरीन बेस के अंदर का एक सीन दिखाता है जहाँ पे वो वियर्ड सा लड़की दिखाता है जो हर जगह पे चोरी करता है, घूमता है। वो एक रूम पे आता है और वहाँ पे एक सीक्रेट लॉकर मिलता है और वो सोचता है इसके अंदर ही होगा ग्रैंड लाइन का नक्शा। लेकिन ग्रैंड लाइन के नक्शे के बदले उसके हाथ लगा एक नक्शा जहाँ पे लिखा हुआ है बगी द पायरेट्स। इस शहर को कैप्टन मॉर्गन से बचाने के लिए लूफी और जोरो को सब लोग एक रेस्टोरेंट पे ट्रीट दे रहे होता है और वहाँ के मरीन्स और उस शहर के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जोरो और लूफी से। तो जोरो खाना खाते हुए कहता है मैंने इतना ज़्यादा खाना खा लिया है कि लगता है मेरा पेट भी फट जाएगा। और ये सब खाना खाते खाते वो लूफी से पूछता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक क्रू बना रहे हो, एक पायरेट क्रू, तो बाकी के मेंबर्स कहाँ पे है? तो लूफी कहता है मेरा और बाकी का मेंबर्स नहीं है, तुम ही मेरे क्रू के पहले मेंबर हो, जस्ट यू एंड आई द फर्स्ट क्रू। तो जोरो कहता है क्या तुम और मैं बस एक पायरेट क्रू है? तो ठीक है, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हारे पास कोई शिप नहीं है। तो लूफी कहता है नहीं मेरे पास शिप है और लूफी बाहर को एक बोट को दिखा के कहता है यह है मेरा शिप, एक छोटा सा बोट। तो जोरो कहता है इस छोटे से शिप से तुम ग्रैंड लाइन पे जाओगे? तुम कैसे जाओगे, क्या तुम पागल हो? तो लूफी कहता है एक दिन मैं एक बहुत बड़ा शिप लाऊंगा और उस शिप के ऊपर एक पायरेट फ्लैग लगाऊंगा। तो कुबी कहता है लूफी लगता है पैदा ही हुआ है ऐसे सोच के साथ, बिना प्लानिंग के साथ। और इसके बाद वो छोटी बच्ची लूफी से पूछता है लूफी इसके बाद तुम लोग कहाँ पे जाने वाले हो? तो लूफी कहता है ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, इसके बाद हम लोग सीधा ग्रैंड लाइन पे जाने वाले हैं। तो कुबी कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? तुम लोग सिर्फ 2 क्रू मेंबर हो, तुम दोनों मिलके ग्रैंड लाइन पे कभी नहीं जा सकते। तो वो छोटी बच्ची कहता है मैंने सुना था कि ग्रैंड लाइन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो कुबी कहता है तुमने जितना सुना है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है ये ग्रैंड लाइन। और उसके बाद कुबी सबको कहता है तुम लोगों को जैसे कि पता ही है हमारे इस दुनिया में 2 ओशंस है और इन दोनों ओशंस को जो अलग करता है उसका नाम है रेड लाइन। और इस रेड लाइन के बीचों बीच एक टाउन है और ग्रैंड लाइन इस टाउन के राइट एंगल से जाके होता है। ये कहा जाता है कि द गोल्ड रॉजर द किंग ऑफ द पायरेट्स उसने सारे ट्रेजर जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर वन पीस है उसे ग्रैंड लाइन पे कहीं पर छुपा के रखा हुआ है। और गोल्ड रॉजर के मरने के बाद से द ग्रेट पायरेट एरा स्टार्ट होता है और अभी वो जगह सिर्फ एक बैटल फील्ड है और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और बहुत लोग उसे कहते हैं द पायरेट ग्रेवयार्ड, मतलब पायरेट्स का कब्रिस्तान। वो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है और जो लोग वहाँ पे जाते हैं वहाँ से कभी भी लौट के ठीक से वापस नहीं आते। और उसके बाद लूफी कहता है हाँ वन पीस को ऐसे ही जगह पे होना चाहिए क्योंकि वो वन पीस है और हम लोग एग्जैक्टली वहाँ पर ही जाने वाले हैं। तो जोरो कहता है ठीक है तो वक्त हो गया तो हम लोग चलते हैं ग्रैंड लाइन पे। और तभी कुबी आता है और कहता है नहीं तुम लोग कभी नहीं जा सकते, वहाँ पे नहीं जा सकते, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। तो जोरो कहता है तुम्हें क्यों चिंता हो रहा है, तुम तो हमारे साथ नहीं जाने वाले हो। तो कुबी कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला हूँ लेकिन मुझे चिंता हो रहा है, मुझे पता है मैं और लूफी बहुत साल से दोस्त नहीं हैं लेकिन हम लोग दोस्त है ना? ये कह के लूफी से पूछता है। तो लूफी कहता है हाँ हम लोग दोस्त हैं और हम लोग दोस्त रहेंगे, चाहे हम लोग कहीं पर भी रहे हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे। तो कुबी इमोशनल हो जाता है और कहता है पता है बचपन में मेरा कोई दोस्त नहीं था लेकिन लूफी मेरा पहला दोस्त है और उसने मुझे ये सिखाया कि मैं जिस पे विश्वास करता हूँ उस राह पे चलूँ। तो लूफी और मैं हमेशा दोस्त रहेंगे। और उसके बाद जोरो कुबी को कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मरीन्स को ज्वाइन कर पाओगे, क्योंकि तुम 2 साल कैप्टन अल्विडा के शिप में कैबिन बॉय बन के थे। तो मरीन्स को अगर इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें कभी भी मरीन्स में भर्ती नहीं करेंगे। तो कुबी कहता है मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। और तभी वहाँ पर मरीन्स क्रू आ जाता है और कहता है क्या तुम लोग पायरेट्स हो? अगर तुम लोग पायरेट्स हो तो तुम लोगों को अभी इस शहर को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे मौजूद सारे लोग कहते हैं इन लोगों ने हमारी जान बचाई, कैप्टन मॉर्गन से हमको बचाया और तुम लोग इन्हें जाने के लिए कह रहे हो। तो सब लोग चिल्लाने लग जाता है लेकिन लूफी कहता है लगता है हम लोगों का जाने का वक्त हो गया है। तो उसके बाद लूफी वहाँ से जा ही रहा होता है कि नेवी कैप्टन मतलब मरीन कैप्टन उसे पूछता है क्या कुबी जो ये लड़का है क्या वो तुम्हारे क्रू का मेंबर है? तो लूफी कहता है नहीं वो मेरा क्रू का मेंबर नहीं है लेकिन मुझे पता है कि वो अब तक क्या कर रहा था। वो 2 साल कैप्टन लेडी अल्विडा के शिप पे कैबिन बॉय का काम कर रहा था। ये सब कह के कुबी को गुस्सा दिलाता है जिससे कि कुबी लूफी के ऊपर हाथ उठा देता है और लूफी भी उसे पीटता है। और इससे ये साबित होता है कि कुबी लूफी के क्रू मेंबर नहीं है। तो इसके बाद मरीन कैप्टन उसे कहता है तुम दोनों जितना जल्दी हो सकता है हमारा शहर छोड़ के चले जाओ।
जब लूफ़ी यहाँ से जा रहा होता है तब कुबी को समझ में आता है कि लूफ़ी ने ऐसा क्यों किया। उसने उसको मारा और कुबी ने भी उसके ऊपर हाथ उठाया। इससे साबित हो जाता है कि वो एक पायरेट नहीं है, क्योंकि वो एक मरीन बनना चाहता है और अगर एक पायरेट के साथ उनका रिलेशन रहा तो वो उनको मरीन में कभी भी ज्वाइन नहीं कराएगा। तो लूफ़ी ने एक तरह से कुबी की हेल्प की है, ये सोच के कुबी रोते रहता है। उसके बाद कुबी उठता है और उस नेवी ऑफिसर को कहता है, प्लीज़ सर, मुझे आपने नेवी में ज्वाइन कर लीजिए, मुझे मरीन्स बना लीजिए, मैं पूरी जी जान लगा दूंगा एक अच्छा मरीन बनने के लिए। और उसके बाद लूफ़ी और ज़ोरो उनके बोट के पास आ जाता है और वो लोग सेल्स की तैयारी करते हैं, मतलब समुद्री यात्रा की तैयारी करते हैं। और तभी वहाँ पे वो लड़की, उसकी मादर और कुबी आता है और कहता है, लूफ़ी तुमने मेरे लिए ऐसा कुछ किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो ज़ोरो कहता है, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं देखा कि एक मरीन एक पायरेट्स को थैंक यू कह रहा है। और उसके बाद उस शहर के सारे मरीन्स और मरीन कैप्टन भी आते हैं और लूफ़ी को सैल्यूट करते हैं और कुबी को कहता है, तुमने एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड बनाया। और इसी तरह यहाँ पर ही ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप लोगों ने इस एपिसोड को इतना दूर तक देखा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें।